हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के उन सिंपल स्टेप्स के बारे में जो हो सकता है आपने ऑलरेडी सुने हो या वीडियोस में देखे भी हो। बिलीव करो, एक्ट करो, फील करो एंड देन जस्ट डिटैच। एक्चुअली में ये सुनने में जितना इजी लगता है ना, इम्प्लीमेंट करने में उतना ही डिफिकल्ट होता है। क्या बिलीव करना है, कैसे बिलीव करना है, कैसे अज्यूम करें कि आपकी डिजायर्स आपको मिल रही है जबकि आपकी 3D रियलिटी बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट चीजें दिखा रही है। और बहुत बार ना लोग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट तो करते हैं बट कुछ टाइम बाद दे जस्ट गिव अप ऑन इट। उनको लगता है कि ये काम नहीं करता, सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें हैं, मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नहीं होता है। तो इफ यू जेन्युइनली फील लॉस्ट और आपको लगता है कि आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो फिर भी कुछ भी वर्क नहीं करता है, आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए नहीं है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बिकॉज आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन किसी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में नहीं बल्कि सिंपल स्टेप्स के थ्रू समझाने वाली हूँ, जिनको अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आपको डेफिनेटली अपनी एनर्जी में शिफ्ट महसूस होगा, अपने माइंडसेट में चेंज महसूस होगा और अपनी रियलिटी में भी आप चेंजेस देखने लगोगे बहुत जल्द। इन स्टेप्स को आप एक्चुअली बहुत आसानी से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और अप्लाई भी कर पाओगे अपनी रियल लाइफ में। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज हो सकता है ये वही क्लैरिटी हो जो आपको इतने टाइम से चाहिए थी। देखो, जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है ना तो थिंक, एक्ट, बिलीव, ये वाला फ्रेज तो आपने 100% सुना होगा। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये ही नहीं पता कि सोचना क्या है, व्हाट टू थिंक अबाउट। तो हमारा स्टेप 1 जो है ना वो एग्जैक्टली यही है, क्लैरिटी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। क्योंकि देखो यार, बात सिंपल है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है तो आप मैनिफेस्ट करोगे क्या। अब एक चीज है जो ज्यादातर लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो ये कि वो बहुत सारे गोल्स ना एक साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। अब ऐसे में ना माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पाता किसी एक चीज पर, और जब माइंड को डायरेक्शन नहीं मिलता तो आपकी लाइफ भी डायरेक्शन लेस फील होती है, बहुत रैंडम लगता है सब कुछ, समझ नहीं आ रहा होता कि यार क्या करना चाहिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि गेट क्लियर विद योर गोल्स, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि दो नाव पे सवार करने वाला आदमी हमेशा डूबता है, एग्जैक्टली वो यहीं पे आपके साथ भी होता है। जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना तो आप किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, और जब आप फोकस नहीं कर पाओगे तो आपके माइंड को पता नहीं है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। जब आप एक्शन नहीं लोगे तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अब ना बहुत सारे लोगों को ये भी इश्यू होता है कि यार हमें क्लैरिटी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, विच इज क्वाइट नॉर्मल एंड इट्स ओके। कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया आपने अगर आपको नहीं पता है तो। बट इस चीज को पता करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए बहुत तरीके होते हैं। अगर आप एक एंग्शियस पर्सन हो या आप एक ओवर थिंकर हो ना और रैंडमली बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं, तो आपको ब्रेन डंप जैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जस्ट टू गेट क्लियर विद एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। और इसके लिए ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है एंड आई हैव शेयर्ड डिफरेंट टेक्निक्स जिसके थ्रू आप अपने ब्रेन डंप कर सकते हो, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो लाइफ में। तो आई बटन पे जो लिंक आ रहा है ना उसको डेफिनेटली जाके एक बार चेक करना। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई टेक्निक वहां से हेल्पफुल लगेगी जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के क्लियर हो सकते हो एज टू एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, और वहां से आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। बट ऑब्वियसली ये एक दिन की एक्सरसाइज तो नहीं है, आपको इसको डेली बेसिस पे कुछ दिन लगातार करना पड़ेगा। तब देखो, जनरली जैसे जो लोगों को पता है कि हमें क्या क्या चाहिए, सपोज आपके पास 10 गोल्स की एक लिस्ट है, आप उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लो और उसके बाद ना सबको एक एक करके रीड करो। अब होगा ये कि ऑब्वियसली आप सारे गोल्स एक टाइम पे तो अचीव नहीं कर सकते हो, है ना। हर चीज का एक टाइम होगा और वो एक फ्लो में होगा या फिर एक ऑर्डर में होगा, राइट। तो अब आप ये सोचो उन गोल्स में से कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, उनमें से कौन सा एक ऐसा गोल है जो आपके माइंड को पता है कि आप कंपैरेटिवली बाकी गोल से वो जल्दी अचीव कर सकते हो सकता है कोई गोल ऐसा हो जिसको आप हफ्ते, 2 हफ्ते या फिर 1 महीने में अचीव कर सकते हो। कुछ ऐसे गोल्स होंगे जिनको शायद आपको अचीव करने में 1 साल, 2 साल लग जाए। कुछ और फार फेच्ड गोल होंगे। तो आपको ना इनको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में एक बार ऑर्गेनाइज करना है इन गोल्स को। अब जब आपको ये पता है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल कौन सा है, सपोज आपको हो सकता है कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट या कॉल मैनिफेस्ट करना हो किसी के थ्रू, है ना, तो ये आपको पता है कि ये 1-2 दिन में आराम से हो सकता है। ये आपका ब्रेन इस चीज को मानने को तैयार है क्योंकि आपके ब्रेन को प्रूफ मिला है पहले भी, उसने देखा है ऐसा होता हुआ कि हाँ कॉल्स और टेक्स्ट तो जनरली थोड़े से दिन के गैप के बाद आ ही जाता है। ब्रेन को ना प्रूफ चाहिए होता है। अब इमेजिन करो आप एक 1 BHK में रहते हो और आपका ड्रीम है कि आपको एक मेंशन खरीदना है, एक बहुत बड़ा बंगलो टाइप, एक विला टाइप घर खरीदना है। तो अब आप सोचो, रहते आप 1 BHK में हो, सपने आपके बहुत बड़े हैं, विच इज ओके, बट आपके ब्रेन के पास ना वो चीज का प्रूफ नहीं है, उसके लिए वो नॉर्मल नहीं है, उसके लिए वो फेमिलियर नहीं है, तो उसके लिए ना वो चीज अचीव करना डिफिकल्ट होगा।
तो अगर आप ऐसे इमेजिन करते हो ना कि अभी 1 BHK में रहते हुए यार कल को मेरा एक बहुत बड़ा घर हो जाए, तो वो चीज़ ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल होगी। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि होने को हो भी सकती है अगर आपकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है तो। बट उस चीज़ में ना उस स्टेज तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, और वो एक प्रिपरेशन वाला स्टेज जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनिशियली। एकदम से आपके ब्रेन को वो चीज़ अडेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा, और यहीं पे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वो अचानक से बड़े गोल्स बना लेते हैं और उनको चेस करने लग जाते हैं, जबकि आपको हमेशा छोटे से स्टार्ट करना है। क्योंकि जब आप छोटे गोल से स्टार्ट करोगे और जब वो अचीव हो जाएंगे ना, तो आपके ब्रेन का बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आप अपने बड़े गोल्स की तरफ मूव हो गए ना, तो आपके लिए वो अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन ने प्रूफ देखा है कि हाँ हमारे लिए पॉसिबल है। हम स्टेज 1 से स्टेज 2 पे और स्टेज 2 से स्टेज 3 पे आए हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल है। बट आप डायरेक्टली अगर स्टेज 1 से स्टेज 10 पे जंप करना चाहो तो वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए। अब आता है स्टेप 2, विच इज थिंक फ्रॉम योर गोल्स एंड नॉट अबाउट योर गोल्स। वेरी फ्यू पीपल थिंक फ्रॉम देयर गोल्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट देयर गोल्स। डिफरेंस समझाती हूँ। सो बेसिकली जनरली लोग डे ड्रीमिंग करते हैं अपने थॉट्स को लेके कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, एक सीन क्रिएट करते हैं, विच इज ओके। विजुअलाइजेशन में ये करने को बोला जाता है कि आप इमेजिन करो आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, आपका डिजायर्ड लाइफ या डिजायर्ड आउटकम कैसा होगा, ठीक है। बट इसमें जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ना, वो ये है कि लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, लाइक ऐसा होगा वैसा होगा, एक सीन से दूसरा सीन बना लेते हैं, बट उसमें ना वो इमोशंस नहीं डेवलप कर पाते। और थिंक फ्रॉम योर गोल्स का मतलब ये है कि यू एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जब आपको वो गोल ऑलरेडी मिल चुका है। मतलब कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोज घर वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, तो अगर अभी आप 1 BHK में हो और अगर आपको एक 3 BHK चाहिए, तो आप जब 3 BHK में चले जाओगे तो आप कैसा फील करोगे? हाउ विल योर बॉडी फील, हाउ विल योर इमोशंस बी लाइक? आप या तो नॉर्मल फील करोगे या आप खुश होगे, राइट? ये दो इमोशंस हो सकते हैं। आप बुरा तो नहीं फील कर रहे होगे, या आप वेटिंग मोड में तो नहीं होगे उस टाइम कि कब होगा, अभी तक हुआ क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये अब आपकी डेली लाइफ है, आपकी नॉर्मल लाइफ है। आप एक 3 BHK में रहते हो एंड दैट्स हाउ यू एक्ट इन योर डेली लाइफ। तो आपको उस इंसान की तरह बिहेव करना है, राइट? और यहीं पे हम बात करते हैं आइडेंटिटी इंटीग्रेशन की, कि आपको वो आइडेंटिटी इम्बाइब करनी है जो उस फ्यूचर पर्सन या फ्यूचर आयुषी के पास, जब वो डिजायर्स कंप्लीट हो चुकी है, जब वो फुलफिल हो चुकी है, तब वो कैसे एक्ट कर रही है, तब वो क्या फील कर रही है, वो वाले इमोशंस आपको फिलहाल अपनी करंट स्टेट में प्रैक्टिस करने हैं। तो जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हो ना, तो आपको एक लॉन्गिंग, एक चेजिंग वाली फीलिंग के साथ नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि ऑलरेडी वो चीज आपको मिल चुकी है। नाउ हाउ यू फील, हाउ डू यू एक्ट इन योर डेली लाइफ? सो यू डोंट हैव टू जस्ट डेydream अबाउट योर थॉट्स, रादर यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग इमोशंस। यू नीड टू स्टार्ट फीलिंग दैट फीलिंग कि आपको कैसा लगेगा जब आपके डिजायर्स फुलफिल हो जाते हैं। तो और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये कि जब आप कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो ना मैनिफेस्टेशन की, सपोज आप एफर्मेशंस बोलते हो, तो आप डेली उठ के सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस तो बोल रहे हो, बट अंदर ही अंदर ना आपका ब्रेन जो है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से आई एम कॉन्फिडेंट, बट अंदर से आपका ब्रेन क्या बोल रहा है? नहीं, तू तो नहीं है कॉन्फिडेंट, तुझे तो नए लोगों से बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती है, तू तो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती, तो हाउ आर यू कॉन्फिडेंट? तो जब ये वाली फीलिंग आती है ना, तो आपके एफर्मेशंस बोलने का भी कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस अभी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ना। आप सिर्फ बोलने से अगर चेंज कर सकते होते तो हर कोई सिर्फ बोल बोल के अपनी रियलिटी चेंज कर देता, राइट? ऐसा नहीं होता है कि जो आइडेंटिटी है, अभी आपका जो इमोशनल स्टेट है, वो मैच ही नहीं हो रहा है उस चीज से जो आप बोल रहे हो। इफ यू से आई एम कॉन्फिडेंट, बट अगर आपका ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो आपके लिए ट्रू नहीं होगा। जब तक ब्रेन में और आपके वर्ड्स में कॉन्ट्रडिक्शन होता रहेगा ना, तब तक वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो आपको अपने ब्रेन को प्रूफ देना पड़ेगा कि इट इज पॉसिबल, जो मैं बोल रही हूँ वो हो सकता है, या हम ऑलरेडी उस प्रोसेस में हैं। तो आपको अपनी रियल लाइफ में वैसे एक्शंस लेने पड़ेंगे, विच विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। बट आपको अपने ब्रेन को कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, और आपको इमोशनल सेफ्टी महसूस करनी पड़ेगी अपने वर्ड्स के साथ, कि जो आप बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं नॉर्मल है आपके लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, विच इज स्टेप 3, एंड विच इज टेकिंग एन अलाइन्ड एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि भाई क्लियर हो जाओ अपने थॉट्स को लेके कि क्या चाहिए लाइफ में। कोई एक गोल पिक करो और स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। फिर आप इमेजिन करते हो, उसके बारे में सोचते हो,
आइडेंटिटी इम्बाइब करने की कोशिश करते हो जैसा वो इंसान बिहेव करेगा, एंड आप फीलिंग्स लेकर आते हो। तो ये सब हमने कर लिया, बट सिर्फ ये करने से नहीं होगा, हमें कोई एक्शन भी लेना पड़ेगा अपने 3D लाइफ में। क्योंकि जब तक अपन एक्शन नहीं लेंगे ना, हमारी ब्रेन को प्रूफ नहीं मिलेगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ चेंज करने वाले हैं, तब तक वो अपने ओल्ड पैटर्न्स पे ही रन होता रहेगा। तो अगर हमें कुछ चेंज चाहिए तो उसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा, कुछ ऐसे एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे जिससे हमारे ब्रेन को भी सिग्नल मिले कि हाँ, नाउ वी आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, कुछ चीजें हैं जो हम बदल गए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कार लेना चाहते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लैरिटी आपको मिल गई कि आपको कार लेनी है, कौन सी कार लेनी है, वो डिटेल्स आपने डिसाइड कर ली है, कितनी प्राइस रेंज की लेनी है, कौन सा मॉडल होगा, कौन सा ब्रांड होगा, क्या वेरिएंट होगा, डीजल या पेट्रोल एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप उन चीजों पे क्लियर हो। बट अगर आप सिर्फ सोच के ही बैठे रहोगे तो क्या वो कार आपको मिल जाएगी? नहीं, आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब वो एक्शन बहुत ड्रास्टिक भी होने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे एक्शन भी डेली बेसिस पे लेते हो ना, बट अलाइंड एक्शंस, अलाइन का मतलब है कि वो आपके गोल्स के साथ अलाइन हो, मतलब आपको जो अचीव करना है ना, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ना कि किसी और डायरेक्शन में। तो वो एक्शन आपको लेने हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार लेनी है तो आप ऑब्वियसली स्टेप 1 होगा, आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, पढ़ोगे उस कार के बारे में, आप वीडियोस देखोगे ऑनलाइन, उसके रिव्यूज देखोगे। दूसरा स्टेप हो सकता है कि आप शोरूम्स पे जाके चेक करो फिजिकली कार कैसी है, आप टेस्ट ड्राइव्स लो। तीसरा हो सकता है कि आप यू स्टार्ट सेविंग। अब आपको पता है कि उसकी प्राइस रेंज इतनी है और आपकी करंट लाइफस्टाइल कैसी है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई गैप है तो आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी एक्स्ट्रा स्प्लर्ज करते हो फालतू की चीजों पे, तो आपको वो थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्टार्ट सेविंग मोर, या फिर आपको कार लोन्स के ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करने होंगे टू बाय दैट कार, जो भी जिस भी तरीके से आप उसको खरीदना चाहते हो। तो ये कुछ ऐसे अलाइंड एक्शंस होंगे जो आप उस डायरेक्शन में लोगे। तो अलाइंड एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है कि हाँ, अभी हमारा फोकस किसी एक पर्टिकुलर चीज पे है और हमें उससे रिलेटेड ही एक्शंस अपनी डेली लाइफ में लेने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, दैट इज स्टॉप चेजिंग एंड डिटैच। सो बेसिकली आपने ऊपर के सारे स्टेप्स कंप्लीट करे, आप अलाइंड एक्शन भी ले रहे हो, उसकी फीलिंग में भी आ गए हो, अपनी आइडेंटिटी भी चेंज करने का ट्राई कर रहे हो डेली बेसिस पे। बट आपको कॉन्स्टेंटली अगर अभी भी बैक ऑफ द माइंड ये थॉट आता रहता है ना कि यार कब होगा, अगर आप कॉन्स्टेंटली चेक ही करते रहते हो हुआ कि नहीं हुआ, तो वो चीज नहीं मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि आपका ब्रेन को क्या सिग्नल जा रहा है अभी कि आप अभी भी वेटिंग मोड में हो, यार हुआ या नहीं हुआ। अगर आप ये सोच रहे हो दैट मीन्स अभी वो नहीं है आपकी रियलिटी में और आप अभी भी उसका वेट कर रहे हो। तो अगर आप ये सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो कि आई एम स्टिल इन द वेटिंग मोड, तो अगर मैचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सिग्नल आपको वापस यूनिवर्स से यही मिलेगा कि आप वेटिंग मोड में ही रहोगे। तो जब तक आप इस चीज को नहीं कंफर्म कर लेते, जब तक इस चीज को बिलीव नहीं कर लेते कि हाँ वो मेरा है, मुझ तक आ चुका है, आ जाएगा, तब तक आप हमेशा वेटिंग मोड में ही रहोगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये चेक कर रहे हो कि हुआ या नहीं हुआ, तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। बट आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई थॉट आ रहा है ना, तो आप इमीडिएटली उसको चेंज कर दो कि मुझे कॉन्स्टेंट चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है। यू नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग कि मैंने अलाइंड एक्शन लिया है, मैंने उस चीज के बारे में सोचा है, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा मेरे लिए। और अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और ज्यादातर लोग यहीं पे आके रुक जाते हैं या यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। और ये स्टेप है रेपिटेशन का। देखो, एक बात सिंपल सी है कि आज जो आपकी करंट आइडेंटिटी है, आज आप जैसे इंसान हो ना, वो कैसे बना? वो आपकी ओल्ड कंडीशनिंग से बना हुआ है, जो इतने सालों से चली आ रही है। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना। ये आप काइंड ऑफ पायलट मोड पे करते हो। सुबह उठते ही आपको पता है कि ब्रश करना है, फ्रेश होना है, ऑफिस के लिए रेडी होना है या स्कूल के लिए या जो भी। तो कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आप डेली बेसिस पे बिना सोचे करते हो। बट वो कैसे डेवलप हुई है? क्योंकि आपने इतने सालों से वो रेगुलरली प्रैक्टिस करी है, आपने रिपीट किया है डेली बेसिस पे उनको, इसलिए अब वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुकी है। तो ऐसे में अगर आप कुछ नया अगर अपनी आइडेंटिटी में ऐड करना चाहते हो या कुछ चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको रेपिटेशन करना पड़ेगा। आपको अपने ब्रेन की कंडीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपको डेली बेसिस पे उसको ऐसे प्रूफ्स देने होंगे कि हाँ, अभी हम चेंज कर रहे हैं, अभी हम अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं, अब हम किसी गोल को चेज कर रहे हैं, हमारा फोकस बदल रहा है, राइट? तो ये सब चीजें आपके ब्रेन को आपको समझानी पड़ेंगी और ये तभी हो पाएगा जब आप रिपीटेडली वो एक्शन डेली बेसिस पे लोगे। अब लोग करते हैं कि आज हमने कोई नई टेक्निक के बारे में पढ़ा और सोचा कि चलो फटफट आज मोटिवेशन आई है तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आज किया, हो सकता है कल भी कर लिया, 2 दिन बाद और कर लिया, लेकिन चौथे दिन आने के बाद फिर से यू बैक टू स्क्वायर वन। यार बोर हो गए, या मन नहीं कर रहा, या हमने कोई नई टेक्निक पढ़ ली चौथे दिन पे एंड नाउ वी आर लाइक यार वो छोड़ो, ये वाली करते हैं। तो ऐसे में आपके ब्रेन को क्या सिग्नल जा रहा है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी भी चीज को लेके। यू आर अगेन ऑल ओवर द प्लेस और नॉट फोकस्ड।
आज ये कर लूं, कल वो कर लूं, तो इससे आप यू ऑल ओवर द प्लेस एंड आप कुछ भी एक चीज को नहीं अचीव कर पाओगे। तो इतने सारे जो ऊपर हमने एक्शंस लिए हैं ना, अगर उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 या 2 दिन करके छोड़ देंगे, तो अगेन वो चीज नहीं हेल्प करने वाली है। इसलिए लास्ट स्टेप जो कि रेपिटेशन वाला स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम टुडे स्टॉप बेगिंग लाइफ टू चेंज द वे यू सी योरसेल्फ, और उसी डायरेक्शन में आप एक्शंस लेने स्टार्ट कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ और मैनिफेस्टेशन रिलेटेड बातें करते हैं। एंड आई एम श्योर आपको और भी वीडियोस हेल्पफुल मेरे चैनल पे जरूर मिलेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी करंट लाइफ में। हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प भी कर दूं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।